डीमार्ट जो उन्होंने खोला ये बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। शुरू में इन्होंने 2001 से पहले जब डीमार्ट खोला उससे पहले 1999 में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी और उनको उनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा मार परे छोड़ो इसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बेकार बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं है। इनको बिजनेस मॉडल की समझ थी। फिर ये चले गए असल में यूएस, वहां जाके वॉलमार्ट को समझ में आए डिटेल में, खूब वॉलमार्ट को सीख साख के भाई दुनिया की इतनी वैल्यूएबल रिटेल कंपनी कैसे बनी, इंडिया आए और अपनी हाइपर मार्केट चेन खोल दी डी मार्ट। ये 2002 में उन्होंने खोली। 2002 से 2010 तक केवल 25 स्टोर और आज 200 स्टोर। ये अचानक कैसे हुआ, बाद में इतना तेज ग्रोथ कैसे लिया। 2017 में ये आईपीओ भी लेकर के आया, 1870 करोड़ का आईपीओ इतना बड़ा हिट हुआ कि 114% का प्रीमियम मिल गया। देखिए ये क्या है, ये वही स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे कि मैं अगर 1% भी स्टॉक खरीद रहा हूं तो ऐसे खरीद रहा हूं जैसे पूरी कंपनी खरीद रहा हूं, तो उतनी जिम्मेदारी के साथ स्टॉक खरीदते हैं। कन्विंस होगा तो बल्क में खरीदेंगे और जब स्टॉक अपनी हाइट पे पहुंच गया फटाफट बेच देंगे। इसी चक्कर में ये जब हिस्ट्री कंपनी की पढ़ते थे, कंपनी का डेटा पढ़ते थे, ऐसा नहीं है भाई इसका नाम अच्छा लग रहा है ये खरीद लो, इस पे अमिताभ बच्चन ने डांस किया ठंडा ठंडा कूल कूल तो ये खरीद लो, नहीं नहीं नहीं, डेटा पढ़ करके उसी वही सब डेटा को उन्होंने अपनी कंपनी में डाला। भाई पीई रेशियो अच्छा होना चाहिए, पूरी एंटरप्राइज वैल्यू की इबिट्टा के साथ कंपैरिजन, या नेट मार्जिन, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी हो रही है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रेशियो कैसे, ये सब चीजें सीख जाता है। जब आदमी फंडामेंटल सीखता है तो कंपनी की वैल्यू को करेक्टली समझ पाता है और इसीलिए ये क्वालिटी स्टॉक को सस्ते में खरीदते थे। एक टाइम पे तो एचडीएफसी के भी ये सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। हर्षद मेहता की तो आजकल आपने बहुत सीरीज देखी होगी। हर्षद मेहता के टाइम पे वो स्टॉक प्राइस को बढ़ा करके बेचता था, तो इन्होंने उस टाइम पे उसको उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या किया, रिवर्स किया, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसके ऊपर कभी किसी दिन आराम से डिटेल में बताऊंगा कि नॉर्मली क्या होता है, हम शेयर खरीदते हैं, जब उसका भाव बढ़ता है तो बेचते हैं। इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। ये समझ गए थे हर्षद मेहता भाव बढ़ाया जा रहा है, तो जब भाव बढ़ गया तो बेच दिया। उस समय पहले बेच दिया, सस्ता होने पे खरीद लिया, इसको बोलते हैं उल्टा। ये आदमी छुपा हुआ है, कंपनी भी छुपी थी। इसके बारे में जानने में मजा बहुत आएगा, कैसे इतना अमीर बना। दूसरी स्ट्रैटेजी स्लॉटिंग फीस, आसान करके समझाता हूं आपको। स्लॉटिंग फीस मतलब एक स्लॉट, कोई आकर के जैसे समझो कोई मैन्युफैक्चरर साबुन बनाता है, वो बोलता है भैया डीमार्ट मेरा साबुन बेच दो अपनी दुकान पे। डीमार्ट कहता है तेरा साबुन बेचना है, मुझको बेच दूंगा, कितने का देगा साबुन, वो कहता है 100 रुपए का साबुन ले लो। लेकिन इस शेल्फ पे रखने का किराया लूंगा तुझसे, ये स्लॉट है ना ये तेरे को दे देता हूं, इसका किराया भी लूंगा। तो वो जब सामने वाले से किराया भी ले लेता है, ये एक लमसम फीस होती है। जो रिटेल में शेल्फ स्पेस है ना, ये बड़ी महंगी कमोडिटी हो गई है आजकल, क्योंकि वो उसका साबुन बीच में रखता है सामने, लोगों को आते ही आई लेवल पे साबुन दिखता है उनका, तो साबुन ज्यादा बिकता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि मेरे को बढ़िया जगह पे अपना माल रखने दो, मेरे को अपना चिप्स ऐसी जगह पे रखो डीमार्ट के आते ही आदमी मेरा चिप्स पहले उठा ले।